उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस की कार्यप्रणाली गुंडा कार्यप्रणाली हो चुकी है और ये गुंडा प्रदेश बन चुका है। और हम इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हमें योगी सरकार पर कोई भरोसा नहीं है, हमें योगी की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि योगी की पुलिस और योगी की सरकार आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। क्योंकि हमाम में सारे नंगे हैं, चोर चोर मुसेरे भाई हैं। यही होगा यहाँ पर कि पुलिस जो है वो रस्सी का सांप और सांप की रस्सी बना देगी और पूरे तरह से ये दिखा देगी कि कहीं ना कहीं लड़के ने गुस्से में आके, आवेश में आके बंदूक को छीन लिया और खुद अपने गोली मार ली। और एसडीएम की अब तक गिरफ्तारी ना होना, सीओ की गिरफ्तारी ना होना, जो भी लायबल हैं, दोषी हैं, उनकी गिरफ्तारी ना होना स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार और यहाँ रामपुर की पुलिस उन अपने भाई बंधु आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। जब तक ऊपर से फ़ोन ना आए तब तक उत्तर प्रदेश में कोई भी एसडीएम या डीएम इस तरह का निर्णय नहीं ले सकता। रामपुर के सिलईवाड़ा गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर 27 फरवरी को एक बड़ी घटना हुई। अंबेडकर पार्क के एक विवाद को लेकर के लाठीचार्ज और उसके बाद फायरिंग और उसमें एक 10वीं के छात्र की मौत हो गई। और उसके बाद से पूरे बहुजन समाज में एक आक्रोश की स्थिति है। पूरे देश भर से लोग जो है इस गांव में मिलने के लिए आ रहे हैं। बहुजन समाज के सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीति से जुड़े हुए लोग आज सिलईवाड़ा गांव में भीमसेना के प्रमुख नवाब सतपाल तंवर जी पहुंचे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए। हमसे बात करेंगे और इस घटनाक्रम को लेकर के वो क्या सोचते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेहतर कानून व्यवस्था की बात कही जाती है उसको लेकर के सतपाल तंवर जी की क्या राय है, उन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। आज स्पष्ट तौर पे दिखाई दे गया है कि जो बात यहाँ के मुख्यमंत्री कहते थे योगी आदित्यनाथ जी, वो गोली चलाने की राजनीति कर रहे हैं। साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। एक तो ये लोगों को बदमाशों का टैग लगा करके मारते हैं, एनकाउंटर के नाम पर मारते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर एक बेकसूर दलित छात्र मारा गया है, पुलिस की गोली से मारा गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे तरह से ठाकुरवाद चल रहा है, गोली का राज चल रहा है। गोली और लाठी की सरकार है और ठाकुरवाद ये लोग पूरे उत्तर प्रदेश में लाना चाह रहे हैं। एक नाबालिग दलित छात्र की पुलिस की गोली से हत्या हो जाना कोई अचानक से हुआ वाकया नहीं है। यहाँ चश्मदीद ये बताते हैं कि एसडीएम ने बोला कि गोली मार दो। मैं बड़ा सवाल उठाता हूँ देश की राजनीति के सामने, राजनेताओं के सामने, संसद के सामने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, एसडीएम को इतनी पावर कहाँ से आ गई कि वो सीधा ये कह दे कि गोली मार दो। जब तक ऊपर से फ़ोन ना आए तब तक उत्तर प्रदेश में कोई भी एसडीएम या डीएम इस तरह का निर्णय नहीं ले सकता। लखनऊ से फ़ोन आया है, दलित हैं, ऊपर सूचना भेजी गई है, दलित हैं, अपना बोर्ड लगा रहे हैं अंबेडकर पार्क का और यहाँ पर मूर्ति लगाने की ज़बरदस्ती कर रहे हैं। क्या करें? तब ऊपर से फ़ोन आया है कि गोली मार दो। फिर एसडीएम ने भी यही बोला है कि गोली मार दो। फ़ोन कब्जे में ले लिया, पुलिस ने ये नहीं बताया है कि फ़ोन में क्या निकला। आखिर उस एसडीएम के पास में किसका फ़ोन आया था? मैं सरेआम इस बात का खुलासा कर रहा हूँ, कह भी रहा हूँ कि लखनऊ से फ़ोन आया है, गोली मार दो। एसडीएम, अन्यथा अगर मैं गलत हूँ तो ये जो पुलिस है ये एसडीएम के फ़ोन की जांच की रिपोर्ट जो है वो जनता के सामने रखे। बिना ऊपर का फ़ोन आए ये काम नहीं हुआ है। और एसडीएम की अब तक गिरफ्तारी ना होना, सीओ की गिरफ्तारी ना होना, जो भी लायबल हैं, दोषी हैं, उनकी गिरफ्तारी ना होना स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार और यहाँ रामपुर की पुलिस उन अपने भाई बंधु आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। मनीषा वाल्मीकि हाथरस कांड में भी यही सामने आया था कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने ये बोला था, एक बेशरम वाहियात बयान दिया था कि हमारी बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। ऐसे उन्होंने ये कहा था कि लड़की के प्राइवेट पार्ट में कोई भी स्पर्म नहीं मिला। ये नेशनल मीडिया पर दी गई उनकी बाइट है
और किसी ने कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की। ये बेशर्मी भरा बयान एक महिला की इज्जत को तार तार करता है। फिर बाद में आरोपी बनाया जाता है सीबीआई के द्वारा कि वो लोग आरोपी हैं और वो लोग आज भी जेल में हैं। यही होगा यहाँ पर कि पुलिस जो है वो रस्सी का सांप और सांप की रस्सी बना देगी और पूरे तरह से ये दिखा देगी कि कहीं ना कहीं लड़के ने गुस्से में आके, आवेश में आके बंदूक को छीन लिया और खुद अपने गोली मार ली। सबसे बड़ी बात है कि पैरों में एक लड़के की गोली लगी है, दोनों पैरों में। एक पैर की गोली निकाली नहीं गई है, एक पैर की गोली आर पार हो गई है और वो चश्मदीद गवाह है, उसकी जान को भी खतरा है क्योंकि मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है। राजनीति से जुड़ा हुआ है पूरे तरह से। लखनऊ से फोन आया है तभी ये हत्या की गई है। ठाकुरवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, नहीं सहेंगे हम। एक अंबेडकर पार्क का बोर्ड लगाने पर महज इतनी बड़ी घटना हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरा जलियांवाला कांड दोबारा दोहरा दिया है इस गांव में, क्योंकि ऐसे कोई नौबत नहीं थी कि गोली चलाई जाए। निहत्थे लोगों पर बताया जा रहा है, गांव के पुरुष भी नहीं थे, सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही थे यहाँ पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड साफ तौर पे दिखाई देता है। ये लोग अगर वहाँ पर भीड़ होती तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस पूरी भीड़ को मार देती और वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागते, गलियों में घरों में छिपने की कोशिश करते। मैंने बताया जैसे उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद है, इसी तरह से ये पूरे जो गोली मारी गई है, एक बोर्ड लगाना कहाँ का गुनाह है आप ये बताओ। बाबा साहब अम्बेडकर जी का बोर्ड लगाना, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी सबके हैं, वो देश के कानून के स्वामी हैं, संविधान के निर्माता हैं, लोकतंत्र के जनक हैं, तो वो सभी के हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा है जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। अगर पुलिस और प्रशासन ये कहते हैं कि सरकारी ज़मीन में ये काम किया जा रहा है, क्यों भैया? सरकार कौन होती है ज़मीन की मालिक? ये जनता की तो ज़मीन है जिस पर सरकार ने कब्जा कर लिया है। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर हर गांव के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी, चाहे ज़मीन सरकारी हो या प्राइवेट हो। अगर लग रहा था प्रशासन को कि गैरकानूनी तरीके से लोग कब्जा कर रहे हैं ज़मीन पर, तो वो एक सिविल जो केस की स्थिति होती है उसमें जो मुकदमा दर्ज किया जा सकता था, लेकिन गोली चलाने की स्थिति तो फिर भी जो है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोची समझी हत्या है। ये सोची समझी हत्या है और ऊपर से कहा गया है कि ये दलित जो है ये कुछ ज़्यादा ही आवेश में आ रहे हैं, इनको गोली मार दो। ये ऊपर से ही आदेश दिया गया है। क्योंकि देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास में कॉल आती हैं, फ़ोन आते हैं और ये बताया जाता है कि सर जैसे मेरे स्टाफ को ये बोला जाता है कि भाई हम लोग जो है बाबा साहब की प्रतिमा लगाना चाहते हैं गांव में, तो हमारे द्वारा ये पूछा जाता है कि ज़मीन किसकी है, तो वो बताते हैं ज़मीन जो है वो 100 गज का या 50 गज का प्लॉट है, उनका खुद का है। और वो कहते हैं कि परमिशन रद्द कर दी है। भाई प्लॉट आपका, घर आपका, जगह आपकी, मालिक आप, रजिस्ट्री आपकी, पैसे आपके, ओनर आप हैं, स्वामी आप हैं, तो ये प्रशासन कौन होता है अनुमति देने वाला अपने घर में प्रतिमा लगाने की? लेकिन प्रशासन फिर भी ये कहता है योगी के आदेश पर, तुम्हारे घर में भी अगर तुम प्रतिमा लगाओगे ना, किसी प्लाट में कोई पार्क बनाओगे, प्रतिमा बाबा साहब के लगाओगे, तो फिर आपको ऐसे में परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों परमिशन लेनी पड़ेगी? ये तो सरेआम तानाशाही, सरेआम गुंडाराज है। सुप्रीम कोर्ट इनके सामने कुछ नहीं है, हाई कोर्ट इनके सामने कुछ नहीं है, लोकतंत्र इनके सामने कुछ नहीं है। लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा और ये सोची समझी हत्या है। ये अचानक से हुआ कोई गोलीकांड नहीं। कहते हैं उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था है। उस दिन भी जो है मैं यहाँ पर मौजूद था, जल्दबाजी में जो है जबरन प्रशासन के द्वारा बॉडी का अंतिम संस्कार कराया गया और ये परिवार को भरोसा दिलाया गया कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ जल्दी कार्रवाई होगी। जो एसडीएम, तहसीलदार जिनका नाम आ रहा है इसमें, उनको उनकी गिरफ्तारी तो छोड़िए, उनको अभी तक सस्पेंड भी नहीं किया गया है। तो क्या पूरा जो सरकार है, पूरा सिस्टम जो है उनको बचाने की कोशिश? पूरा सिस्टम रामपुर से लेके लखनऊ तक उनको बचाने की योजना चल रही है और उनको बचाया जा रहा है और डेफिनेटली उनको बचा भी लिया जाएगा। क्योंकि ये बताया जाएगा या तो गोली गलती से चली है, गलती से चली है का मतलब गैर इरादतन हत्या होता है जिसमें सज़ा इतना खास कुछ नहीं है। 302 में बेशक से एफआईआर ये हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए दर्ज कर लें, लेकिन हो सकता है 302 में के मामले को ना चलाएं। एक बड़ी बात ये भी है और दूसरी बात ये भी आती है कि जब इस तरह का अपराध यहाँ घटित होता है और
अगर कोई बच्चा अगर नाबालिग ही होता, दलित समाज का होता और किसी को गोली मार देता, तो ये अब तक उसका एनकाउंटर कर चुके होते, चाहे वो नाबालिग था लेकिन दलित था, उसका एनकाउंटर कर चुके होते। लेकिन यहाँ पर एसडीएम का गिरफ्तार ना होना, सीओ का और तमाम दोषी अधिकारियों का गिरफ्तार ना होना स्पष्ट तौर पे इंगित करता है कि रामपुर के अधिकारियों से लेकर लखनऊ तक सीएम योगी आदित्यनाथ का दामन भी जो है वो खून से रंगा हुआ है। लखनऊ में एक तिवारी कांड हुआ था, आपको याद होगा, वहाँ पर भी एक पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति की जो है हत्या की गई थी। उस केस में सीएम योगी परिवार से मिलते हैं, 50 लाख का मुआवजा दिया जाता है, एक सरकारी नौकरी दी जाती है, लेकिन यहाँ वैसी स्थिति नहीं है। तो क्या ये भेदभाव किया जा रहा है? स्पष्ट तौर पे भेदभाव तो वहीं दिखाई दे जाता है कि जब सरकार के आदेश पर ही हत्या हुई तो सरकार यहाँ क्यों आएगी चल के, सरकार यहाँ क्यों चल के आएगी। और आप देखिए, आप ये कहते हैं ज़मीन है सरकारी है या रोड है सरकारी है, ये सरकारी नहीं, ये हमारा खुद का है। और यहाँ पर भेदभाव की स्थिति स्पष्ट है। दलित चुनावों में वो हिंदू हो जाता है और वैसे वो दलित रहता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है कि दलितों के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ दिखावा करते हैं, झूठी राजनीति चलती है उनकी। और यहाँ हमारा भाई जो सोमेश, जिनकी यहाँ पर सोचे समझे तरीके से हत्या कर दी गई, हम इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हमें योगी सरकार पर कोई भरोसा नहीं है, हमें योगी की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि योगी की पुलिस और योगी की सरकार आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। क्योंकि हमाम में सारे नंगे हैं, चोर चोर मुसेरे भाई हैं। आप आए हैं आज, इससे पहले चंद्रशेखर जी भी आए थे, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस केस में आप लोगों के यहाँ पर आने से? परिवार को आपने क्या भरोसा? देखिए, मैं तो मिलने के लिए आया हूँ, मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि आज मैंने देखा, हालात भी देखे, काफ़ी गमगीन अवस्था थी। हम भी अपने आंसुओं को काफ़ी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो माँ है तो उनका दर्द जो है हम सिर्फ बांट सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने झेला है वो शायद हम कदापि, हमारे जो है वो कलेजा फट के मुंह को आ जाएगा। जो पिता हैं, आप खुद समझदार हैं कि अगर किसी पिता के कंधे पर बेटे की अर्थी हो तो उस पिता की ज़िंदगी क्या ज़िंदगी होगी। लेटे हुए एक साइड में माँ रो रही है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सरकार के नुमाइंदे को, पुलिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये लोग सब अपने जो है फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। कुछ दिन बीतेंगे, लोग आने बंद हो जाएंगे, हम भी एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे। यहाँ के जो निवासी हैं सब लोग, इनको एकता मनानी है अपनी, और इस परिवार के साथ खड़े होना है। जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम साथ आएंगे, जब कहेंगे तब आएंगे। लेकिन इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए यहाँ के जो लोकल साथी हैं ना, जो लोकल भीम सैनिक हैं, उनको कमर कसनी पड़ेगी। क्या लगता है कि प्रशासन जिस तरह से बचाव कर रहा है, जो आप भी कह रहे हैं और यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि आरोपियों का बचाव किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है इस परिवार को इंसाफ मिलना कितना संभव लग रहा है? और क्या ये लड़ाई जो है, न्याय की लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी? जब तक सीबीआई के हाथ में ये केस नहीं सौंपा जाता है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। थोड़े दबाव में एसडीएम गिरफ्तार हो सकता है, सीओ गिरफ्तार हो सकता है, गोली मारने वाले लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ समय के बाद में उनकी जमानत हो जाएगी, वो छूट जाएंगे। पुलिस प्रशासन चालान रिपोर्ट ही ऐसी पेश करेगा जिसमें न्याय मिलना बिल्कुल भी संभव नहीं है। हमें योगी आदित्यनाथ, हत्यारी पुलिस है योगी, और योगी आदित्यनाथ जी भी हत्यारे हैं, हमें इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गोली किसकी गोली से लगी है, मौत हुई है, इसका पता नहीं चल पाया। पुलिस कोई खुलासा नहीं करना चाहती इसमें, पुलिस कोई खुलासा नहीं करना चाहती, पुलिस दबा रही है मामले को। अभी भी कई सवाल मैंने किए पुलिस से, तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ चलिए देखते हैं जांच हो रही है, चलिए देखते हैं जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस की कार्यप्रणाली गुंडा कार्यप्रणाली हो चुकी है, और ये गुंडा प्रदेश बन चुका है। और आप समझदार हैं कि जब उत्तर प्रदेश गुंडा प्रदेश बन चुका है और यहाँ गुंडा व्यवस्था लागू हो चुकी है, तो सरकार जिसके हाथ में है वह व्यक्ति आप हमको जीने के लायक नहीं छोड़ेगा। दलित का यहाँ रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, जगह जगह से दलित पलायन भी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, काफ़ी इलाकों से बलात्कार हो रहे हैं, इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। हम सुरक्षित नहीं हैं, योगी के राज में हम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं।
अंत में क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सबसे पहले इस केस में जो है सीबीआई जांच की मांग करते हैं हम कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच चलती रहेगी एक अलग बात है, लेकिन जो तत्काल प्रावधान है, मामला SC ST से जुड़ा हुआ है, मामला एक दलित छात्र से जुड़ा हुआ है जो कि नाबालिग है, जिसको गोली मारी गई है और प्रशासन के द्वारा गोली मारी गई है, तो हम इसमें सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सबसे पहले जो दोषी SDM SU है और तमाम पुलिस अधिकारी जो वहाँ पर ऑन ड्यूटी थे, जो लायबल हैं, जिनका कर्तव्य बनता है, उनको जो है सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, उनको अरेस्ट करके जेल में डाला जाए। अभी तो सस्पेंड भी नहीं हुए, सस्पेंड करके जेल में नहीं हुए हैं, ये समझदारी वाली बात। आप समझदार है कि योगी का पूरा हाथ है उनके सर के ऊपर। उनको सस्पेंड किया जाए, उनको जेल में डाला जाए, और जो है पीड़ित परिवार जो है इसको 1 करोड़ का मुआवजा प्रोवाइड कराया जाए, सीबीआई की जांच हो, एक सरकारी नौकरी दी जाए। साथ में जैसे अगर पुलिस का अगर ये रवैया यही रहता है, नहीं करते हैं, सीबीआई अपने हाथ में जांच ले लेती है और गिरफ्तार नहीं किया जाता है, ऐसे में इनके बस की बात नहीं है तो हमें सौंप दें, इनका इलाज हम अच्छे से करना जानते हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के बच्चे हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग फैसले नहीं ले सकते, फैसले ले सकते हैं। खाकी पर हमें भरोसा नहीं है, 1% भी भरोसा नहीं है। क्या लगता है, तो अगर इंसाफ नहीं मिलता है, जिस तरह से पूरे देश भर में माहौल है आक्रोश का, तो क्या बड़े आंदोलन की भी जो है इसमें संभावना है? अगर पुलिस का यही रवैया रहा, सरकार का यही रवैया रहा, ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार लगातार इस मामले पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, मैं बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं इस मामले में, और वो आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ के जो हमारे साथी हैं, इस गांव के लोग हैं और रामपुर के लोग हैं, मैं सबसे बड़ा हाथ उनके ऊपर सौंपता हूँ कि आप लोग जब इस बड़े आंदोलन की कॉल दोगे, आप ही दोगे, मैं नहीं दूंगा, आप हमें बुलाओगे, हम आएंगे, और देश भर से लोग आएंगे। यदि इनको आप अल्टीमेटम देना चाहें तो मेरे माध्यम से दे सकते हैं, 3 दिन का दे दो, चाहे 24 घंटे का दे दो। अगर 3 दिन में आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो अगर सब लोग अगर इसमें तैयार हैं, सहमत हैं कि हम इनको 3 दिन का समय दें, तो फिर आगे आपका हम तैयार हैं, तो हम पुलिस प्रशासन को 3 दिन का समय देते हैं कि 3 दिन के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करें, 1 करोड़ का मुआवजा पास करें, और आरोपियों को उनके खिलाफ चार्जशीट पेश करने की कार्रवाई प्रचलित करके उनको फांसी की सज़ा तक पहुंचाने की कार्रवाई करें। सबसे बड़ी बात है अरेस्ट होने की। अदरवाइज पूरे देश का बहुजन समाज जो है यहाँ रामपुर में इकट्ठा होगा और यहाँ के आह्वान पर इकट्ठा होगा, निर्णय ले लिया जाएगा, यहाँ के लोगों से बात करके निर्णय ले लिया जाएगा। चलिए, थैंक यू सर। तो देखिए, नवाब सतपाल तंवर जी थे और जिनसे हम बात कर रहे थे, सीबीआई जांच की जो है मांग कर रहे हैं। आज सिलईवाड़ा गांव में पहुंचे हैं और पूरा जो ये गांव है एक तरीके से जो है आज भी अभी भी जो है यहाँ पर काफ़ी पुलिस फोर्स है। एक दहशत का माहौल जो है जब आप इस गांव में आएंगे तो आपको महसूस होगा, क्योंकि एक बड़ी घटना जो है जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, पुलिस के गोली के द्वारा जो है सुमेश की हत्या की गई थी। और उस मामले में जो है और भी चिंताजनक बात जो है वो ये है कि अभी तक उस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो आरोपी अधिकारी हैं उनको भी सस्पेंड नहीं किया गया। तो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी। आज भीम सेना के प्रमुख नवाब सतपाल तंवर जी जो है दिल्ली से आए हैं, वो भी यही मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को जो है मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और इस मामले में सीबीआई जाँच हो, तभी जो है इंसाफ होगा। क्योंकि